हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है, इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। अभी सबको स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है? यस सर, यस सर। दिख रहा है ना? हाँ सर। केमिकल बॉन्डिंग। ओके, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था, वैलेंसी पढ़ लिया था, राइट? अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अभी केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे दो परमाणु आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? यस सर। तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन पावर होता है ना, जिसके कारण से बॉन्ड बनता है और एक न्यू कंपाउंड का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आया? दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलके जब एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो वैसे चीजों को क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग, राइट? यस सर, राइट सर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है? एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बनाया जिससे क्या बना? H2, राइट? दिख रहा है? यस सर। अंकित जी फटाफट बोलना है। यस सर, यस सर, दिख रहा है सर। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, एक तरफ सोडियम है, दूसरे तरफ क्लोरीन है, ठीक है? सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl, ठीक है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बना दिया, ओके? राइट सर। अभी तीसरे में देखो, एक तरफ ऑक्सीजन है, दूसरे तरफ भी ऑक्सीजन है, ठीक है? यस सर। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए? हमें पहले से पता है कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है, सही है ना? यस सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा? नहीं, आवाज आ रहा है सर, क्लियर ही आ रहा है। नहीं, अभी क्लियर है सर। आ रहा है ना? या तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो सब सही है। अभी क्लियर है सर आवाज। हाँ, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, हमारे यहाँ से बिल्कुल ओके है, ठीक है? तो अभी हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सही है? राइट सर। अंकित जी? यस सर, यस सर।
अरे यार आप बोल नहीं पा रहे हो। शेख जी, शेख, यस सर। शेख जी यस सर, अवेलेबल। अवेलेबल। यस सर। आपकी आवाज में गड़गड़ाहट आ रही है। बस उससे भी जॉइन ठीक है, करते आप माइक बंद कर दो, रहने दो। बंटी जी, जी सर। आपका माइक कौन है? मोहित जी, जी सर। जी सर। मोहित, मोहित जी सुन पा रहे हैं? विक्रम जी, आवाज आ रही है सर आपकी? ओके। कौन बोल रहे हैं? बंटी राणा। बंटी जी, ठीक है बंटी जी, आप अपना माइक ऑन रखो, जी ठीक है सर। ना? जी सर। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, किसके? दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ, जी सर। जिससे इन्होंने क्या बनाया? O2 बना लिया, O2 बनाया। ठीक है ना? O2 का जी फॉर्मेशन सर। हो गया, दो दो जी इलेक्ट्रॉन सर। की साझेदारी कर ली और इससे O2 का फॉर्मेशन हो गया, यानी जी दो सर। परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर लिया, ठीक है? जी सर। दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, निर्माण। जी सर। ठीक है ना? अभी देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 सही है? टाइप्स। जी सर। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं? 3 3 टाइप्स के होते टाइप। हैं। पहला टाइप क्या होता है? आयोनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले को क्या बोलते हैं? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? जी सर। दूसरे को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जी सर। दूसरा क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो बोला जाता है डेटिव बॉन्ड, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही है? जी। अभी ये नेक्स्ट देखो, ठीक है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड को ना हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है? जी सर। अरे बैकग्राउंड में किसका आवाज आ रहा है? किसका माइक कौन है? एक जी बंटी बोलिए जी, सर। जी सर। आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी का अगर माइक ऑन हो तो ऑफ कर देना है, ठीक है? तो हम लोग क्या जान रहे हैं अभी? आयनिक बॉन्ड, आयोनिक, ठीक है? इलेक्ट्रोवैलेंट। जी सर। हाँ, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एटॉम्स के अंदर ऑपोजिट साइन हो, यानी दो एटॉम में ऑपोजिट साइन होगा तो उसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है? जी। तो ये क्या होता है, ऐसा समझो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट। ये थोड़ा आवाज कुछ फटफट के आ रही है, ठीक है ना? एक बार रुको, मैं आउट होके फिर से नहीं होता हूँ। नहीं, क्लियर आ रही है सर आवाज। मुझे आप लोग की आवाज में थोड़ा गड़गड़ाहट सुनाई दे रहा है। सर सर, बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है सर, फटफट फटफट बार बार कर रहा है सर। वही 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 बोल रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है?